बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक के आगाज़ का इशारा दिया था। हम सब मिलकर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। इमरान खान डी चौक की कॉल देगा, पहले से ज़्यादा तादाद में आएंगे, फ्रंट से लीड करके आएंगे। अब इसी तरीके से जब पार्टी की आप बात करते हैं तहरीक इंसाफ की, तो उसमें अब इस हद तक मामला हो चुका है। जो रऊफ़ हसन साहब हैं वो गुज़श्ता रोज़ मेरे शो में न्यूज़ 1 के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने बड़े हैरानकुन दावे किए। एक तो उन्होंने कहा कि वो अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट जो है वो कभी इमरान खान ने ऑर्डर ही नहीं किया था। बाहर आकर लोगों ने वैसे ही बात कर दी। इमरान खान की तरफ से नहीं कहा गया था कि अडयाला जेल के बाहर धरना देना है। फिर एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो ऐसा नहीं कहा था कि एहतजाजी तहरीक जो है वो हर सूरत में शुरू होनी है ईद के बाद। ये स्ट्रेटजी है, हम बना रहे हैं और होगी। और फिर उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होना, ये कंटिन्यूटी ऑफ डायलॉग है। ये डायलॉग कभी रुका ही नहीं था और सिर्फ़ नवंबर में एक वक्त ऐसा आया था जब ये डायलॉग जो है वो महदूद हो गया था। ये बड़ा हैरानकुन दावा था और वो तो ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे में हम इमरान खान की रिहाई भी अचीव कर लेंगे, इमरान खान के लिए पॉलिटिकल स्पेस भी बना लेंगे। उनका दावा अपनी जगह, लेकिन मुराद सईद साहब जो है उनकी भी मंजरनामे पर एंट्री होती है और वो लगभग उस ग्रुप को पार्टी में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं जो मुज़ाहमत वाला ग्रुप है। और ये किस तरीके से रिलेटेड है इस 8 अप्रैल वाले मामले से, ये मैं आपको बताता हूँ। मुराद सईद साहब जो है वो ट्वीट करते हैं। मुराद सईद कहते हैं कि बानी व चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और ज़मान पार्क कैंप में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौके पर तमाम तर जबर व फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफ़िलों के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को इन जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन का इनकाद होगा। 11 अप्रैल को सवात अपने हल्के के ग्रैंड जरगे से 2 नुकाती एजेंडे इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत व कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूँगा। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफ़िले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामा प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मशावरत के बाद 1 हफ़्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल उनका तफसीली लाएअमल भी मौसूल हो जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम साथी पुरअमन एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं और उनको एहतजाजी मार्च का इस्तकबाल करने की हिदायत जारी हो चुकी हैं। PTI क़यादत भी बलूचिस्तान मार्च में शरीक हुई। इमरान खान के नज़रिए और हिदायत के मुताबिक क़यादत और कारकुन इंशाअल्लाह हर मज़लूम के साथ खड़े रहेंगे। पंजाब जिस तरह 23 मार्च को निकला था उससे वाज़ेह है कि पंजाब के कारकुनान तैयार हैं और ख़वातीन जिस तरह मुतहर्रिक होकर उनको लीड कर रही हैं, उनका ये किरदार मिसाली और काबिल फ़ख्र है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लाएअमल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुमे को शेयर नहीं हो सका। इंशाअल्लाह जल्द उस पर पेशरफ्त होगी। फिर वो जरगे का कहते हैं कि पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जो है वो जरगा बुलाया जाएगा और मशावरत होगी। और जरगा जो है तहरीक के आगाज़ से कबल इसलिए बुलाया कि मैं 2 दफ़ा कॉल दे चुका हूँ और हज़ारों लोग भी निकले, लेकिन तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बार बार कॉल का इंतज़ार करने के बजाय ग्राउंड पर मौजूद तमाम कबीले ज़िम्मेदारी लेते हुए लीड करें। इसलिए फ़ैसला यही हुआ कि जरगे में ही पूरा लाएअमल वाज़ेह करके उसी दिन से तहरीक का आगाज़ हो इंशाअल्लाह। ये अब उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद शाहिद खटक का ट्वीट आता है करक से, जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इंसाफ लॉयर्स जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनका यंगस्टर्स का, नौजवानों का यूथ विंग है, उसमें बड़ा ही नुमायाँ उनका किरदार रहा है। वो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को नश्तर हॉल पेशावर में दिन 3 बजे जानिसाराने इमरान खान का एक अज़ीमुश्शान कन्वेंशन होगा। तैयारी मुकम्मल और जज्बा ना ख़त्म होने वाला है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएं। और फिर वो एक रैली जो है वो लीड करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ वो लोगों को उसमें शिरकत के लिए जो है वो दावत दे रहे हैं। और अब ये बातें भी चल रही हैं कि मुमकिना तौर पर अब 7 अप्रैल से मज़ीद गिरफ़्तारियाँ और छापे तहरीक इंसाफ के ऊपर शुरू हो जाएंगे इस मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए। और फिर अब ये भी सारे स्केप्टिकल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जो अरकान सेनेट हैं, जो अरकान सूबाई असम्बली, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, पंजाब की हो या कहीं की भी हो, जो उनके नुमाइंदे हैं इलेक्टेड या फिर जो टिकट होल्डर्स हैं और तंजीमी ओहदेदारान हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अडयाला जेल के बाहर अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान मौजूद होती हैं,
धरना दे देती हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती इमरान खान से, क्योंकि उनकी मुलाकात होने से क्या फ़र्दर हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इमरान खान के साथ बातें चल रही हैं कि भाई अगर इमरान खान के साथ कौन मुखलिस है कौन नहीं, ये वक्त आ गया, अब पता चलेगा कि कौन इमरान खान के साथ खड़ा होता है कौन नहीं। दाखिली लड़ाइयों में दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। एक तो अली अमीन गंडापुर का एक शॉट जो है वो बड़ा चल रहा है, जो उन्होंने इरशाद भट्टी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो तैमूर झगड़ा के हवाले से दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि फ़लाँ को, असद कैसर को, आतिफ़ खान को, तैमूर झगड़ा को इनको टिकट्स नहीं देने और वो कॉम्प्रोमाइज़ ना। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली गेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत चल रही है। साथ ही हम्माद हज़र का जो है वो ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि मैं अपनी पोजीशन से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए नहीं दिया और मेरी जो है वो शिकायतें लगाई गई, मैंने कब जो है वो आलिया हमज़ा का रास्ता रोका पंजाब में, मैं कब काम नहीं करने दे रहा, मैं गिरफ़्तारी के डर के बावजूद, इमरान खान के मना करने के बावजूद हर जगह पहुँचा हूँ। तो ये पूरा मंजरनामा जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है। लेकिन अब ये जो 8 अप्रैल है, इसमें एक बहुत ही नई चीज़ जो है वो सामने आई है कि अब तहरीक इंसाफ में कौन से लोग बाकायदा अलीमा ख़ान की इस पॉलिसी का साथ देते हुए धरने की बात करते हैं और वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं अडयाला जेल, और फिर कौन से लोग हैं जो होल्ड बैक करते हैं। मुराद सईद की गुफ्तगू से, मुराद सईद के ट्वीट से, शाहिद खटक के ट्वीट से, इसी तरीके बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ट्वीट से तो ये लग रहा है कि अब ये एक क्लियर डिवीज़न जो है वो नज़र आएगी और जाहिर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है वो इस मज़ामत वाले ग्रुप के साथ खड़ा होगा, वो इन्हीं के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। वो इमरान खान की रिहाई तक, उसके लिए अमली इक़दामात होने तक, बाकी लोगों की रिहाई तक जो है वो इसी मज़ाहमत करने का कायल है, तो जिससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंजरनामा तब्दील होगा। लेकिन वो जो ख़बर है कि अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को ये टास्क दिया इमरान खान ने मुबैना तौर पर कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें और हैरानकुन तौर पर अभी नोन कोई ऐसा शख्स नहीं था। मुलाकात होती है इमरान खान की, बैरिस्टर सैफ की और अली अमीन गंडापुर की। अभी ये बाहर नहीं आए होते, इनसे वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल नहीं किया होता, इन्होंने किसी को इसके हवाले से अपनी पार्टी में ब्रीफ नहीं किया होता, एतमाद में नहीं लिया होता, इनकी अभी किसी से इंटरव्यू नहीं हुआ होता, मुलाकात नहीं होती, लेकिन ज़राए से ये ख़बरें चलती हैं कि अंदर ये कार्रवाई हो चुकी है। अब इसके लिए जो सबसे आसान तरीक़ाकार है कि अगर तो ये ख़बर दुरुस्त है और वाकई को मुज़ाकरात होने हैं और तहरीक इंसाफ को होल्ड बैक करवाना है, जिनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो आकर गुलगपाड़ा ना करे, सड़कों के ऊपर हंगामा ना हो, एहतजाजी तहरीक ना हो, धरना ना हो, ये तमाम काम ना हो और सुकून से पसे पर्दा को मुज़ाकरात चलते रहे। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, कोई से 6 लोग हों। अब जाहिर है कि 6 के 6 लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि वो फिल फॉर बाहर आकर गुफ्तगू ना करें, लेकिन बहुत सारे लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए बता सकते हैं, ऑन बैकग्राउंड बता सकते हैं, अदरवाइज़ इंटरव्यूज़ में बता सकते हैं। अगर 6 लोगों को एक्सेस मिल जाता है मंगल के रोज़ और फिर आने वाली जुमेरात को मज़ीद 6 लोगों को एक्सेस मिल जाता है, पॉलिटिकल सेट भी जाकर मिल लेता है, फैमिली के लोग भी मिल लेते हैं और वकला भी मुलाकात कर आते हैं, तो उस सूरत में ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान से जब इतने लोग मुलाकात करेंगे और वो उनको आगाह करेंगे कि बाहर ये ख़बरें चली हैं आपको कोट करते हुए, तो इमरान खान की तरफ से जो स्ट्रेटजी आनी है वो आ जाएगी कि एहतजाज करना है, आपने धरना देना है, मुराद सईद ठीक कर रहे हैं, फ़लाँ ठीक कर रहा है। फ़िल वक्त तो जो एफ़र्ट था कि इमरान खान तक एक्सेस मिल जाना अली अमीन गंडापुर को, जहाँ पर किसी की मुलाकात नहीं हो रही, 2.5 घंटे की मुलाकात हो जाना, मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि ये बातें चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको वज़ारत आला के मनसब से हटाने का गालिबन इमरान खान फ़ैसला कर चुके हैं और ईद के बाद उस पर अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि बुशरा बीबी उन पर नाला हैं, फ़लाँ वजह से ये सारी के आसराइयाँ और चमगोइयाँ चलती रहती हैं। तो ये भी एक क़यास मौजूद है कि अली अमीन गंडापुर को ये एक्सेस दिया ही इसलिए गया कि वो जाकर अपना जो शीट है उसको क्लियर करके आएँ, इमरान खान के हवाले को ज़रा यकीन दिलाएं कि मेरी तमाम तर जो एलिजियंस है, जो अतात गुजारी है, सियासी अतात गुजारी, वो आपके साथ है और मैं फ़लाँ लोगों से राब्ते में हूँ। लेकिन जो आज़म खान सवाती ने बात की थी जब इसी किस्म की, इससे मिलती जुलती, कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। जो लोग मुलाकात करके आए थे 3 ही लोग थे। अब उन लोगों में से जो लोग मुलाकात करने वाले, उन्होंने बताया कि जब इमरान खान के सामने आज़म खान सवाती ने यह मामला रखा
कि मैं फ़लाँ से राब्ते में हूँ और ये स्टेप्स हैं और इस तरीके से बातचीत हो जाएगी, उस पर तो इमरान खान ने उनको ये नहीं कहा था कि आप मुज़ाकरात ना करें। उनको इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना, आप जिन लोगों से राब्ते में हैं ये सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, ये मुझे कभी भी बाहर नहीं आने देंगे, ये कभी भी हमसे मुफाहमत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मुफाहमत या मेरे जेल से आने का, बाहर आने का मतलब है कि इनकी कुर्सियाँ बाकी नहीं रहेंगी, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये इमरान खान का कहना और फिर अगले दिन एक डिफरेंट ख़बर का आना, जिसका ड्रॉप सीन चाहे उसकी तस्दीक होनी है चाहे उसकी तरदीद होनी है, वो अब 8 अप्रैल के अराउंड घूम रहा है। अब 8 अप्रैल के गिर्द आप दायरा लगा लें। ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब जाहिर है कि जिन लोगों के जब आप नाम देखते हैं, जब दिए गए और इमरान खान ने ये कहा, जो मंगल वाली मुलाकात थी कि साहिबजादा हामिद रज़ा भी होने चाहिए, अलामा राजा नासिर अब्बास भी होने चाहिए, और फिर एक तजवीज़ ये भी आ रही थी कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अभी तक जिस शक्ल में मौजूद है, इसके तमाम ही लोग जो हैं वो जाकर सबकी नुमाइंदगी बारी बारी हो जाए और ये मुलाकातें कर लें, तो फिर उस सूरत में तो किसी तहरीक की तरफ बात चलती हुई नज़र आएगी। जो डाई डाउन हो गया था सारा मामला कि जैसे अब हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन वाकई लिखना शुरू हो चुका है और सिर्फ़ अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं जो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो गुज़श्ता 24 घंटे का ट्विस्ट है कि जिसमें मुराद सईद, फिर कन्वेंशन, फिर अलीमा ख़ान, धरने की बात, और उस धरने को एक टेस्ट करार दिया जाना कि ये वो टेस्ट है कि जिसके ऊपर जो पूरा उतरेगा वो इमरान खान के साथ मुखलिस होगा, इसको ये रंग देना, इससे भी एक नई एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी। और ये जो नारा है कि या डट जाओ या हट जाओ, ये भी अब बड़ी शद्दोमद से तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हो चुका है कि या तो अब आप डट जाएं इस मामले के ऊपर या फिर आप हट जाएं, आप छोड़ दें ये लड़ाई किस वजह से कर रहे हैं। आप इस लड़ाई को जारी रखना है, लड़ना है तो फिर भरपूर तरीके से सियासी लड़ाई लड़ें, अदरवाइज़ जो है वो फिर आपको हट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, आप इस्तीफ़ा दे दें, आप घर चले जाएँ, आप अपनी अतात गुजारी का ऐलान कर दें, मौजूदा जो हुकूमत है उसके सामने सर तस्लीम खम कर दें, ये फॉर्म 45-47 का रौला ख़त्म कर दें। तो ये है वो बदलाव जो मंजरनामे में आ चुका है। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स जो हैं वो अब लगता ये है कि दोबारा से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर शुरू होने वाले हैं, जिस पर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।